आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ असर्शन एंड रीजन एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने चैप्टर 1 पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसे देख लेंगे तो आप इन असर्शन, रीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि असर्शन रीजन क्या है और इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको कैसे मार्क करना है। अब जैसे ये देखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। तो पहला होता है इसमें असर्शन ए, मतलब एक क्लेम या बात जो बोल रहा है कि ये सच है। दूसरा होता है रीजन आर, मतलब उस बात के पीछे का रीजन या एक्सप्लेनेशन। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि जैसे पहले लिखा है इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन का प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। सेकंड है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ओ, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन रीजन का असर्शन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इसमें है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट डी इसमें ऑप्शन है कि ए इज फॉल्स यानी कि पार्शियली ट्रू और बट आर इज ट्रू, यानी कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। सो बेसिकली आपको चेक करना है क्या दोनों स्टेटमेंट सच है या नहीं और क्या रीजन असर्शन का रियल एक्सप्लेनेशन है या नहीं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, असर्शन। अ कंप्यूटर कैन डिलीवर परफॉर्मेंस ओनली थ्रू एन एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर तभी अच्छी परफॉर्मेंस देता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एफिशिएंटली काम करें। रीजन इसमें दे रखा है, व्हाइल हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर आर द रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स दैट गवर्न द हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क इन अ कंप्यूटर। मीन्स हार्डवेयर मतलब फिजिकल इक्विपमेंट, जैसे आपका सीपीयू, मॉनिटर एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। अब आंसर इसमें ए ऑप्शन है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, रीजन ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मीन्स कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें हार्डवेयर तो जरूरी है ही, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के वो कुछ नहीं करता। जैसे बॉडी के बिना सोल, वैसे ही हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि काम क्या करना है। तो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट पे देखते हैं कि असर्शन है द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर यूजेस रजिस्टर्स एज मेमोरी, यानी कि सीपीयू रजिस्टर्स का यूज मेमोरी के रूप में करता है। रीजन, रजिस्टर्स आर स्मॉल डेटा होल्डिंग एरियाज विद इन सीपीयू दैट होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मीन्स रजिस्टर्स छोटी मेमोरी होती हैं जो सीपीयू के अंदर होती हैं और प्रोसेसिंग के टाइम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती हैं। अब आंसर इसमें ए ऑप्शन है, मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स सीपीयू जब कोई काम करता है तो उसको डेटा या इंस्ट्रक्शन टेम्पररी जगह पर रखना होता है, यही काम रजिस्टर करते हैं। ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखते हैं, असर्शन है द प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी एज ऑल इट्स कंटेंट गेट इरेज्ड एज सून एज द पावर गोज ऑफ। मीन्स प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, यानी पावर जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है। अब इसका रीजन है द कैशे मेमोरी इज ऑल्सो अ प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी होती है। अब आंसर इसका बी ऑप्शन है, मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे? प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम पावर ऑफ होने पर डेटा भूल जाती है, इसलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। कैशे मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है पर यह असर्शन का रीजन नहीं है। सो द आंसर इज बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं जिसमें असर्शन है हमारा, अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल टू। मीन्स मेन मेमोरी का एक पार्ट नॉन वॉलेटाइल होता है। रीजन, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी with some pre-written instructions which are retained even after power is off. मीन्स रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से होते हैं और पावर ऑफ होने पर भी डिलीट नहीं होते। तो इसका आंसर है होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे? रोम रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो मेन मेमोरी का पार्ट है और पावर
जाने के बाद भी डेटा को याद रखती है, जैसे बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो असर्शन है नॉट ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मीन्स हर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। रीजन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया जाता है। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, यानी दोनों सही हैं, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है सेशन का। कैसे? सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एम्स वर्ड। हर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे फोटो एडिट करना एटसेट्रा। सो द आंसर इज बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। असर्शन है हमारा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रीजन, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आंसर होगा इसका ए, यानी दोनों सही हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या लाइनक्स कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस को मैनेज करता है, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो कि है असर्शन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, मीन्स कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। रीजन, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज आर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होती हैं। आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मीन्स असर्शन सही है पर रीजन गलत है। कैसे? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है टेलर मेड, किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, पर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज तो रीयूजेबल कोड का कलेक्शन होती हैं, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं होती। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और पार्शियली ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, जो कि है हमारा असर्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। रीजन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस या डिस्क क्लीनअप सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नहीं, लेकिन रीजन सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, जैसे एक्सेल, स्प्रेडशीट। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट यूनिट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस एंड व्हाट डज कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट बेसिकली वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा। ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच का ब्रिज होता है। कंप्यूटर में जो इनपुट आता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो डेटा और एक इंस्ट्रक्शंस। डेटा यानी कि द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मीन्स सिंपल फैक्ट्स जिसमें नंबर्स या टेक्स्ट होते हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी कि द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा, मीन्स कमांड्स जो कंप्यूटर को बताती है कि डेटा के साथ क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स सब यूनिट्स, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उनके सब यूनिट्स क्या होती हैं। मीन्स सीपीयू क्या है? सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, क्योंकि ये सारे प्रोसेसिंग का काम करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसके सब यूनिट्स हैं हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कैलकुलेशंस और लॉजिक का काम करता है, कंट्रोल यूनिट जो डेटा का फ्लो कंट्रोल करता है, और रजिस्टर्स जो प्रोसेसिंग के टाइम डेटा टेम्परेरी स्टोर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एएलयू। एएलयू कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? इज इट एन इंडिपेंडेंट यूनिट, क्या ये इंडिपेंडेंट यूनिट है? और अगर नहीं है, विच यूनिट डज एएलयू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद।
और अगर नहीं है तो कौन सी यूनिट ALU के साथ काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है। द ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग टू वैल्यूज। यानी ALU का काम होता है मैथ्स के काम को करना, मीन्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिक का काम जैसे वैल्यूज कंपेयर करना। ये अपने आप काम नहीं करता, इसको कंट्रोल यूनिट गाइड करती है। इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द कंट्रोल यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ALU एंड CPU। CPU और ALU में डिफरेंस क्या है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि पार्ट है CPU का। CPU जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल और प्रोसेस करता है। वहीं ALU परफॉर्म ओनली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये केवल अरिथमेटिक जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि लेस देन या ग्रेटर देन, ये सारे चीज़ें परफॉर्म करता है। CPU में आती हैं आपकी ये सब यूनिट्स ALU, CU और रजिस्टर्स। मीन्स ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये तीन चीज़ें इसकी सब यूनिट्स हैं। वहीं ALU वर्क्स अंडर द कंट्रोल यूनिट। ALU हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। बाइट क्या है? अ यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। बाइट एक छोटी डेटा यूनिट है जो 8 बिट्स का होता है। फिर उसका बड़ा वर्जन होता है हमारा KB यानी कि किलोबाइट, अप्रॉक्सीमेटली 1024 बाइट्स, जिसमें हमारे 1024 बाइट्स होते हैं। फिर उससे बड़ा वर्जन आता है हमारा मेगाबाइट, जिसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं। फिर इससे बड़ा वर्जन आता है हमारा गीगाबाइट, जिसमें 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। और इससे भी बड़ा वर्जन आता है हमारा टेराबाइट, जिसमें हमारे 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। जैसे छोटी लकड़ी से छोटा घर, वैसे बाइट्स मिलकर बड़े स्टोरेज बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी में डिफरेंस क्या है? इंटरनल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर यूनिट के आउटसाइड होती है। इंटरनल मेमोरी जिसमें आती है आपकी रैम, रोम और कैशे मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी जैसे आपकी USB ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, CD, DVD एटसेट्रा। इंटरनल मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज होती है, और हमारी एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज और बैकअप के लिए यूज होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कम्युनिकेशन प्रोसेस डू? प्रोसेसर। तो a computer process manage data communication between a computer and other device or networks. It ensure smooth transfer of data and control communication protocols. कम्युनिकेशन प्रोसेसर का काम होता है कि कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस या नेटवर्क के बीच डेटा भेजना और लेना, मैनेज करना। ये इंश्योर करता है कि डेटा सही तरह ट्रांसफर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट इन मोबाइल सिस्टम? The application processing unit in a mobile system handles running apps, executing instructions and manage multimedia operations like graphic, audio and video processing. Means मोबाइल का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट वो होता है जो एप्स चलाता है, मल्टीमीडिया का काम करता है, जैसे ग्राफिक्स बनाना, ऑडियो प्ले करना, वीडियो रन करना। ये मोबाइल का मेन प्रोसेसर होता है एप्स के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, What is the importance of operating system? Operating system की importance क्या है? The operating system is important because it manages hardware and software resources, provides a user interface and enables execution of program. Means OS कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, यूज़र को इंटरफेस देता है और प्रोग्राम्स को चलाने का काम करता है। बिना OS के कंप्यूटर चलाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रन योर कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, एंड व्हाट रोल डज ईच टाइप प्ले इन कंप्यूटर फंक्शनिंग। कंप्यूटर की फंक्शनिंग में वो क्या क्या रोल करते हैं। तो हमारे 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स
जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और प्लेटफॉर्म देता है, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर, फॉर एग्जांपल MS वर्ड वेब ब्राउज़र मीन्स जो स्पेसिफिक काम करता है, जैसे टाइपिंग के लिए MS वर्ड और इंटरनेट के लिए हमारा वेब ब्राउज़र। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और असर्शन एंड रीज़न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम सारी कन्वर्जन्स करेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद मैं उसके भी असर्शन रीज़न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताऊँगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।